और भाग्यम हरु भगवान की जय, सुखेश्वर भगवान की जय। पूज्य पाद श्री दिगरनाथ जी महाराज की जय। पूज्य पाद श्री तुलसीनाथ जी महाराज। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सब कुछ देना आपने भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट बोलने वालों की जय। जो चुपचाप बैठा है नहीं बोलने वालों की भी जय। नमः पार्वती पते। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। शांति ही सुशांतिर्भवतु। नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतामृतास्पताम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायाभूतनं तापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनं कौरवादिहरणं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् राधाकृष्णवाङ्मयपूर्णं प्रतिमूर्तये नमः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, पाद्यार्थे जलं समर्पयामि। कृपार्जयपुरुषः पादोषेयः भवत्पुनः हस्त्योर्घम्। ॐ हस्त्योर्घं समर्पयामि। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मुखे आचमीयं जलं सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरितः शुद्धोदकम् शुद्धोदकान्ते आचमीयं जलं समर्पयामि। ॐ अङ्गप्रोक्षणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वाराम्राधस्तादिपुष्टां करीषणीमस्मरी सर्वभूतानां तामिहो भवेत्र्यं। गन्ध अक्षत पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। ओम हस्तप्रक्षालनपूर्वकम् अमृतरूपी नैवेद्यं फलताम्बूलं समर्पयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीषणाभ्योः समोत्तदापद्भ्यां मुहूर्तस्य सर्वतार्थालोकान् कल्पयन्नः। द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेतीजविवासम् अनन्तं पुण्यं फलद मतः शान्ति प्रियच्छमे। ओम हरिः ओमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपं दीपमाग्रपयामि, दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, फलताम्बूलं समर्पयामि। पुष्पलेके सद्गुरुदेव भगवान वेदव्यासी का ध्यान कीजिएगा। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वदा दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो स्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ओम व्यासाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, पाद्यार्थे जलं समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम्। ओम अर्घ्यं समर्पयामि। हरिः ओमः। ओम देवाग्रजन्मासि त्वं विप्रपुरुषोत्तमः प्रत्यक्षपुरुषार्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्। गन्धविलेपनं मङ्गलतिलकम्। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रपाद कोटियुगपुरधारिणे नमः। पुष्पपुष्पमालां च समर्पयामि। ओम
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। द्रव्यदक्षिणाम् हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावसो अनन्तं पुण्यं फलदमतः शान्ति प्रियच्छवे। द्रव्यं समर्पयामि नीराजनाम्। ओम निराजनम् अन्तस्तेजोर्बहिस्तेजोरेकीकृत्यामृतप्रमाराभ्यम् इदं देवग्रहाणं सिद्धे आराधिक्येन महजालामालिन्येन मर्त्येश्वर्येण नमः। ओम चन्द्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायतः स्रोतार्दायश्राणसमुखादग्निर्जायतः। नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवताभिवन्दनम्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलितं भगपाटलाब्जै पुण्डागजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वरमे सीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः। ग्रहाण परमेश्वर परिक्रमा कीजिएगा यानि कानि पापानि धर्मान्तरतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणं देवते। पापोऽहं पापकर्मा हम पापात्मा पाप संभवत्राहि मां। श्री लक्ष्मी नारायण देव आवाहित सर्वदेव सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे शास्त्रांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। ओम बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की सुकेश्वर देव विराजमान सब संत भक्त विप्र मंडली की सब यजमान बंधुओं की सब नगर ग्राम बस्ती की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर सत्यं शिवं सुंदरं तुम्हें हो हे शिव हमारा उद्धार करना। सत्यं शिवं
ईश्वर हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। हे वंदना के ईश्वर हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार है तुमने ये सारी सृष्टि तुमने दी है, ये हमको दृष्टि तुमने दी है, ये हमको दृष्टि। इतनी कृपा हर करना अपना, शिव हमारा उद्धार करना, करना। हे शिव हमारा उद्धार करना, हे शिव हमारा उद्धार करना, हे शिव हमारा कल्याण करना, हे शिव हमारा कल्याण करना, हे शिव हमको सद्बुद्धि देना, हे शिव हमको सद्बुद्धि। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। चुपकेश्वरा शिव नमः शिवाय, चुपकेश्वरा शिव नमः शिवाय। इंद्रेश्वरा शिव नमः शिवाय, इंद्रेश्वरा। राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद पाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
अकारण करुणावरणालय जगत सृष्टा भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सागर असंख्य गुणगण निलय वृंदावन बिहारी गिरिवरधारी योगेश्वर भगवान बालकृष्ण प्रभु की महती कृपा करुणा से एवं कैलाशवासी पार्वती पति भगवान महादेव के रूप में विराजमान श्री चुपकेश्वर महादेव की असीम अनुकंपा कृपा करुणा से और आप सभी यजमान रोज के विलग विलग यजमान एवं समस्त मठपाल परिवार के भगवान की कृपा से भगवान शंकर के परम पावन पवित्र सानिध्य में बैठ करके आज 5 दिन से श्रवण कर रहे हैं। सज्जनों, भगवान ही जब किसी जीव के भगवान की कथा कहने का सुनने का ये देव दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं परीक्षित, भाग्योदयेन, ध्यान देके सुनिए मौन होकर के, क्योंकि कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि हम लोग पुण्य के कार्य तो बहुत करते हैं पर वो पुण्य अपना फल नहीं देते हैं। वही हमारे द्वारा इकट्ठे किए गए सुकृत कर्म है, जो शुभ काम है, वो जब इकट्ठे भाग्य के रूप में परिणत होते हैं। भाग्य के नाम से अलग से कोई वस्तु होती ही नहीं है सज्जनों। भाग्य के नाम से हमारे शास्त्र में कोई भी वस्तु अलग से नहीं है। हमारे द्वारा किए गए सुकृत कर्म है। संसार में 2 प्रकार के वृक्ष हैं, एक पाप रूपी पेड़ है और एक पुण्य रूपी वृक्ष है। दोनों में फल लगते हैं। पाप रूपी वृक्ष में जो फल लगते हैं वो दुख रूपी होते हैं और पुण्य रूपी वृक्ष में जो फल लगते हैं वो सुख रूपी होते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आंगन में कौन सा पेड़ लगाते हैं, कौन सा वृक्ष लगाते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम पाप रूपी पेड़ लगाते हैं कि पुण्य रूपी वृक्ष लगाते हैं। तो सज्जनों, जैसा भी वृक्ष पेड़ हम लगाते हैं उसी के अनुरूप हमारा भाग्य बनता है और फिर उसी के अनुरूप हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत अनंत जन्मों के जब पुण्य का उदय होता है, भाग्योदय होता है, तब किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के मुख से, कोई भगवान के प्राण प्यारे लाडले भक्त के मुख से हमको भगवान का गुणानुवाद सुनने को प्राप्त होता है। ये ऐसा खेल तमाशे वाली चीज नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। 2 बजे से लेके 7 बजे तक आप भी डटे रहे, तो श्रोता यदि ऐसे मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो कल भगवान के जन्म का प्रसंग हम लोगों ने सुना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान का कैसा दिव्य स्वरूप है। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। वसुदेव और देवकी कहते हैं, श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान देवकी और वसुदेव कहते हैं, जैसे ठाकुर जी का जन्म हुआ, वसुदेव और देवकी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वसुदेव और देवकी कहते हैं, हे प्रभु, आज हम अपने सौभाग्य का किन शब्दों में वर्णन करें कि साक्षात तमद्भुतम, अद्भुत, अद्भुत ही नहीं, तमद्भुतम बालक अंबुजेक्षणम,
ऐसे अद्भुत बालक के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हमारे घर पधारे हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम्। वसुदेव देवकी ने श्री गोविंद की झांकी को जैसे ही देखा, शंख चक्र गदा पद्म बड़ा दिव्य पीताम्बर अलंकार ग्रहण किए हुए भगवान का जन्म हुआ। सज्जनों, भगवान का जन्म ही जेल में हुआ और ऐसा दिव्य स्वरूप था, झांकी का दर्शन करके वसुदेव और देवकी दोनों भाव विह्वल हो रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु झलक करके आ रहे हैं और कहते हैं कैसा दिव्य स्वरूप है। बिंबा फल जैसे भगवान के दिव्य होंठ हैं, टमाटर जैसे उनके गाल हैं, शंख जैसी भगवान की ग्रीवा है, करधनी पहने हैं, कमल जैसे दिव्य नीलमणि जैसी आंखें हैं। आज कंस का जेल खाना भी दिव्य चमचम चमक रहा है, क्या कहना। और जैसे भगवान ने जन्म लिया, पर क्या करें, भगवान ने कहा पिता से वसुदेव जी से कहा पिताश्री, बोले हाँ एक काम करो पिताजी, आप तुरंत मुझे ले जाके गोकुल पहुंचा दो। भगवान ने कहा पिताश्री आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा भगवान पहले अपना दर्शन तो दिव्य करने दो। आपका ऐसा दिव्य स्वरूप है कि देखते देखते हमारी आंखें थकती नहीं है। इसलिए प्रभु भगवान ने कहा जल्दी पहुंचाओ गोकुल, नहीं तो कंस मामा कोई न कोई राक्षस को फिर भेजेगा। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को उठा करके सूप में रखा, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, चलने का प्रयास किया, बेड़ियां खुल गई और आगे चल रहे थे। कंस के 20,000 सैनिकों को योग माया की निद्रा ने ऐसा भयंकर घेर लिया। कब बालक का जन्म हो गया, कब वसुदेव जी ले गए, कब गोकुल पहुंच आए, 20,000 सैनिकों को पता ही नहीं चला। दरवाजा खोल के बाहर देखा, अब तो इतनी भयंकर वर्षा, आकाश में काले पीले नीले मेघ मंडरा रहे हैं, तड़ तड़ करके भयंकर बारिश हो रही है, कहीं सांप की आवाज आ रही है, कहीं मेढक की आवाज आ रही है, कहीं नेवला बोलता है। अब तो सजनों जैसे ही वसुदेव जी ने सूप में मेरे गोविंद को रख के लेके चले, बाल कृष्ण भगवान की जैसे ही लेकर के चले यमुना के किनारे आए। अब तो आज यमुना महारानी प्रसन्न क्यों नहीं होगी, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना, यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री है। आज यमुना जी इसलिए सौभाग्यशाली है कि आज उनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा। जैसे बाबा लेके गए और यमुना जी ने जैसे पहले चरण रखा, घुटने तक जला गया, दूसरा पैर रखा, कमर तक जला गया। भगवान ने कहा यमुने कहा कर रही हो, यमुना ने कहा प्रभु मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि आज मुझे आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया है। और सजनों वसुदेव जी कितने कष्ट की बात है, विचार कीजिए। एक पिता जन्म होते ही अपने पुत्र को कहीं और छोड़ करके आता है। रोहिणी के बगल में कन्या सोई थी, वसुदेव जी ने डरते डरते रोते रोते बालक को सुलाया और कन्या को लेकर के आए। कन्या को जब लेकर के जेल में पहुंचे तो महाराज जैसे ही कन्या को जेल में सुलाया, वसुदेव जी की हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, ताले कर एक एक करके सारे ताले लग गए। जैसे ही जेल में कन्या आई, कन्या ने रोना शुरू किया, कंस के 20,000 सैनिक सब जग गए। सैनिक जल्दी चलो जल्दी करो। कंस ने कहा बात है गई, कहा चलो तो सही। वसुदेव देवकी ने बालक बालिका को जन्म दिया है। कंस दौड़ते दौड़ते आया और जैसे ही कंस ने देखा ये तो कन्या है, इतना निष्ठुर थोड़ी हूं कन्या को मारूंगा। लेकिन नारद जी ने कहा कंस ये जो कन्या है ना, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये विष्णु की माया से सारा संसार मोहित है। कहीं ऐसा ना हो कि कन्या का बेटा तुम्हारा काल हो जाए, इसलिए कन्या को भी छोड़ना उचित नहीं है।
तो सजनों, अब देवकी वसुदेव जी ने जैसे ही कन्या ने रोना शुरू किया, कंस ने कन्या को पकड़ा, पत्थर पर पटक करके मारना चाहता था। कन्या का पैर पकड़ा और पत्थर पर पटक के मारना चाहता था, लेकिन कन्या कंस के हाथ से छूट गई और अष्टभुजा देवी बन के आकाश में चली गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। कन्या कंस के हाथ से छूटी और अष्टभुजा देवी बन के आकाश में चली गई। और कंस से कहा, कंस किम मया माम हिंसी कृपणामृता। अरे कंस, मुझे मार के तुमको क्या मिलेगा? तेरे काल ने तो ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा, देवी कहाँ लिया है जगदम्बा मैया? लेकिन मां ने कहा, बताऊंगी नहीं कहाँ लिया है, पर तेरे काल ने ब्रजमंडल में जन्म ले लियो है। अब तो कंस जो था सजनों, बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को इसने अपने सम्मिलित कर लिया अपनी सेना में। और कंस ने सजनों अब जैसे ही लेकर के आए यहाँ नंदा और सुनंदा, नंद बाबा यशोदा। आज यशोदा मैया प्रातः 8 बज गया, यशोदा मैया जगी नहीं। कहाँ बात है गई है? कहाँ है गए आज जगी नहीं? तो सजनों, नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और भाभी तो डील हो गई नंदा सुनंदा की। नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा। नंद रानी ने पहले ही कहा है, दोनों नंदों से कहा है, सुनंदा यदि हमारे घर लाला भये तो मेरे गले में जो 9 लखा हार है ना, ये मैं तुम्हें दे दूंगी। और यदि लाली भई तो बोले तो नहीं। कहा बात है। सुनंदा ने दौड़ती दौड़ती गई, जैसे दरवाजे पर अंगुली से इशारा किया, दरवाजा खुल गया भीतर को। अंदर गई तो आज सुनंदा ने देखियो कि भाभी के बगल में नन्हा सो एक बालक झीनी चदरिया ओढ़ करके सोयो है। सुनंदा ने सबसे पहले तो 108 बार हरि शरणम को जप किया, माला ली और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भैया क्यों? कहा कि लाली ना होई, लाली होएगी तो 9 लाख नहीं मिलेगा। न राम नाम जप रहे हैं, नंद बाबा जप रहे हैं, जाने कब होएगो, जाने कब होएगो, लाला होएगो कि लाली होएगी, पता नहीं कहाँ होएगो, यही जप कर रहे हैं। इतने में सुनंदा कांसे की थाली बजाते बजाते गई, अरे भैया होएगा नहीं है गयो। अरे बहन कहाँ भयो? अरे लाला भय हैं। अब तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, दौड़ते दौड़ते नंद बाबा गए। सबसे पहले यमुना जी में 108 डुबकी लगाई। यमुना जी में 108 डुबकी लगाई और दौड़ते दौड़ते आए। तो चलो पीतांबर पहनी घर आए करके, पीलो बगलबंदी पहनी, पीलो पटको सिर में बांधियो, कंधे में पीलो पटका डालियो, सिर में पीली पगड़ी बांधी, माथे पर चंदन लगायो, आंखन में काजल लगायो और मूछन में ताव दे करके चले। मूछन में ताव दे के चले। अरे भैया कहाँ भयो? और फिर जब मूछन में ताव दिए तब बच्चे से कहा, अरे भैया सुनो, चल लियो दर्पण लियो, मैं कैसो लगूं देखूं सही, मैं कैसो लगूं। नंद बाबा 108 डुबकी लगा के आए और शांडिल्य मुनि को पता चल गया पंडित जी को, तो 108 ब्राह्मणों को लेके शांडिल्य मुनि पधारे। वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। वाचयित्वा स्वस्त्यनम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवामि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः कृष्णीमातरः शुभं यावानो विदधे भुजगमयः। स्वस्ति वाचन करते करते शांडिल्य मुनि पधार गए। शांडिल्य मुनि भी आए
अब तो महाराज जितनी गोपियां हैं वो भी सज रही हैं, नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं वो भी आज लहंगा फरिया पहन करके वो भी सज रही है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी सज रही हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने 84 गज के तो आज लहंगा पहने, सुंदर सी फरिया ओढ़ी। सोना बोले क्या 80 बरस को साड़ी को जोड़ो निकालो, 80 बरस पहले साड़ी हुई, शादी हुई, वह जोड़ों को निकालो ना जरा, कैसे लोगों में हूँ दिखूं। 80 बरस पहले के विवाह को जोड़ो, 95 वर्ष की मैया ने भी पहना हो। अब भैया कहा कहना 16 श्रृंगार किए, नहाया धोया, क्रीम लगायो, पाउडर लगायो, पर श्रृंगार कर में बुढ़िया थी 95 वर्ष की। श्रृंगार करने में गड़बड़ है, काफी दिख तो कम है, आंखों से दिख तो कम है, तो श्रृंगार करने में गड़बड़ यह है गई कि आंखन पे लगाई वाली चीज को होठन पे लगाई दी और होठन पे लगाई वाली चीज आंखन में लगा दी और चल पड़ी। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री राधे हरि बोल। हाथी दीने घोड़ा दी और दीने पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी गोपाल की। चोरन को हाथी घोड़ा चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के लाला की जय हो। सजनों, जो भगवान कृष्ण नैनन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत, सलोनी सूरत, नैनन बीच बसाऊंगी, पद पंकज की रज चरणों में शीश झुकाऊंगी, पद पंकज की रज प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल की खबरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया, राम न सके नाम। जिसको अपने गुरु की वाणी पर विश्वास होगा ना तो भगवान को भी उसके यहाँ आना पड़ता है। हरे दुष्टाता यदि भगवान को हमसे रूठ जाए ना, हरि रूठ जाए तो गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु रुष्टे न कष्टन, यदि गुरु रूठ जाए सबरी जरूरी लगे। जैसे अयोध्या जी में हमारे एक संत रहते थे और महात्मा जी का एक शिष्य था, बाहर सब दे रहे, लटकने की जरूरत क्या है भैया, हम लटकते तो नहीं है।
और लटकने वाले जो महात्मा थे ना, वे जेल में बंद हैं, वो बाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हम तो एक ही चीज कहते हैं, तो मांस और मदिरा का सर्वथा त्याग करो। कल हमारे माँ साहब बोल रहे थे कि महाराज जी हमारे गांव में 90% लोग तो ये सब चीज नहीं लेते हैं। बहुत प्रसन्नता हुई, सतनो यहाँ आना ही सफल हो गया। यदि इस प्रकार की बात है, अभी हम बिलकोली भी एक जगह कथा करने गए, रानी खेत के नीचे है बिलकोली, फरत्याल लोगों का गांव है। जो हमारे पास लड्डू गोपाल जी ना चांदी वाले, वो फल तो वहीं के बच्चों ने दिए। 35 लड़के थे जो फरत्याल, सब अच्छे खासे हष्ट पुष्ट। कथा हुई वहाँ 8 दिन वहाँ इतना बड़ा कथा का प्रभाव हुआ है। तो 35 लड़कों ने पूर्णाहुति से पहले, और सब ठाकुरों के बच्चे बढ़िया बलिष्ठ, आज हाथ में जल लेके संकल्प लेते हैं कि आज से मांस और मदिरा का सर्वथा त्याग करेंगे। हमने कहा तो हमको अब तुम्हारी दक्षिणा नहीं चाहिए। जो दक्षिणा मुझे देना चाहते थे ना, उस दक्षिणा को आपने मंदिर में लगा देना और बढ़िया गोरखनाथ जी की धुनी को और दिव्य बना देना, कि हमारी तरफ से मंदिर की सेवा हो गई। तब बोले कि महाराज जी हम आपको भी आपने कुछ देना है, हमको कैसे आप याद रहेंगे? आपके लिए डायमंड ले आते हैं, कुछ ले आते हैं, क्या क्या कह रहे थे? हमने कहा ना, इस सब की आवश्यकता नहीं है। तो हल्द्वानी से वो लड्डू गोपाल जी जो हमारे पास रखे हैं, लगभग 300-350 ग्राम के, वो उन्होंने बढ़िया सुगठित गोपाल जी लाए और अर्पित किया। हम आज भी उनकी सेवा पूजा करते हैं। कपड़ा में कथा किया हमने रानी खेत के पास, तो वहाँ के कई लोग जी में भर के एक दिन आए थे। एक माता इतना रो रही थी, हमने क्या बात है, क्यों रोती हो आप? कमरे में बैठे तो क्या महाराज जी क्या करें, आज मेरा घर स्वर्ग, दूध पीते हैं, दही पीते हैं, चाय पीते हैं, और मेरे पति दुकान को जाते हैं तो घूंट लगा के जाते हैं, 2 पैक लगा के जाते थे। और आज अब इनको 4-5 महीना हो गया महाराज जी, बिल्कुल सब कुछ का त्याग कर दिया। आज ये दुकान को जाते तो हनुमान चालीसा पढ़ के जाते हैं। तो आज मेरा घर स्वर्ग बना कि नहीं बना? पहले जाम पर जाम पीने से क्या फायदा सजनों, शाम को पी तो सवेरे उतर गई है। राम नाम का ऐसा प्याला पियो कि सारी जिंदगी नशे में गुजर गई। भगवान ऐसे जाम पी के क्या फायदा कि शाम को तुम 1000-2000 की बोतल को लेके आओ और रात को क्लेश करो, पियो, और सुबह तुमको पता ही, इज्जत भी गई, पैसा भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ चला गया, हाथ में कुछ नहीं लगा। इसलिए हम कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा कि शाम को पी तो सवेरे उतर गई। राम नाम का ऐसा प्याला पियो कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक सारी जिंदगी नशे में गुजर गई। हमें पता नहीं लगा आज तक। आज तो पहले तो हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो कॉपी में तारीख लिखते थे 1-2-2003, 1-2-2005। तो हम स्कूल में सोचते थे यार ये कब बीतेगा 2005, कब बीतेगा 2006। 2006-5 निकालना वर्ष मुश्किल हो जाता, कॉपी में लिखते लिखते थक जाते थे। तो दिसंबर 31 आता था तो चलो यार अब कल से हम 2007 लिखेंगे। और आजकल तो पता ही नहीं था 2023 कब चला गया, 24 कब चला गया, अभी 26 जाने वाला है। कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब वर्ष भी जा रहा है। पहाड़ों में कहावत क्यों खाए धान खाए दर्शन, पता ही नहीं लगा कब जिंदगी चली जा रही है, ऐसी जिंदगी निकल जा रही है। परसों हम चर्चा भी कर रहे थे, किसी का फोन आया था, उन्होंने कहा यार पता ही नहीं लग रहा है आपको, जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, न भजन कर पा रहे हैं, न उपासना कर पा रहे हैं। जिस चीज के लिए घर छोड़ा था, जैसे भजन करना चाहिए, जैसे भगवान की उपासना करनी चाहिए, ऐसी तो बनी नहीं हुई है, क्या करा जाए। तो कहते महाराज जी क्या कहें, जबकि हम ऐसा प्रयास करते हैं। अब आश्रम में भी रहें तो वहां भी हम 2-3 घंटे का कोई ना कोई अनुष्ठान ले लेते हैं। पंडित जी महाराज अभी भी परसों एकादशी के दिन ही भगवान शालिग्राम का सहस्त्रार्चन हुआ, उससे पहले बागेश्वर कथा करके आए। वहां भी हम बागेश्वर की ऐसी जगह गए कि क्या दिव्य जगह थी, बुग्यालों में गए कथा करने। बुग्याल कहते हैं वहाँ बहुत दूर था, लेकिन इतनी भीड़ साहब वहाँ क्या कहें आपको। वहाँ कथा होती सवेरे 11 बजे से लेके 2 बजे तक। 11 बजे वहाँ लगभग गोविंद
राधे 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 करुणामयी प्यारी राधे करुणामयी प्यारी राधे वृंदावन प्यारी राधे वृंदावन प्यारी राधे श्री कृष्ण दुलारी राधे श्री कृष्ण दुलारी राधे हम सब की प्यारी राधे हम सब की प्यारी राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे बरसाने में बरसाने में नंदगांव में नंदगांव में गोकुल में भी राधेश्वर में सोमेश्वर में सोमनाथ में सोमनाथ में सोमनाथ में घूमिया बाबा घूमिया मंदिर घूमिया मंदिर चुपकेश्वर में राधेश्वर में अग्नि मंदिर अग्नि में अग्नि में रामपुर में रामपुर में लिखान में काशी में सबके मुख में सबके मुख में सबके घर में सबके आनंद सबके सर में गाँव में गाँव में बरसाने में राधे 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 जय जय श्री राधे। तो सजनों, बाहर कृष्ण भगवान की पूतना के वक्षस्थल से निकाल करके लाए, गाय के पूंछ से भगवान के नाम से झाड़ा दिया। और उसके बाद सजनों, सब ब्रजवासियों ने कहा कि भैया अब चलो पूतना का अंतिम संस्कार किया जाए। एक ने कहा भैया, मधुमंगल ने कही, एक ने कहा भैया नहीं, चाहे राक्षसी क्यों ना हो, इसने भगवान के चरणों का स्पर्श किया है। सजनों, पूतना के शरीर को यमुना के किनारे लाए और यमुना किनारे लाके ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को जलाया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पूतना के शरीर पर आग लगाई, कहा सुखदेव जी से, भगवान ये मेरी समझ में नहीं आया, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, पूतना का काम बढ़िया नहीं, पूतना का भोजन बढ़िया नहीं, पूतना का रहन सहन बढ़िया नहीं। बार भगवान श्री राम का नाम, एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम जो भी जीव प्राणी उच्चारण कर लेता है, महाराज वो भव सागर से पार हो जाता है। फिर आप विचार कीजिए, जिस पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया हो, अपना स्तनपान कराया हो, सजनों, रात को सुरक्षित भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, इसलिए भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सजनों, नंद बाबा मथुरा से कर दे करके आए, बहुत सारा दान किया। अब चाहे राम जी का जन्म हो, चाहे कृष्ण भगवान का जन्म हो, भोले बाबा दर्शन करने अवश्य आते हैं। आज भगवान शंकर कैलाश पर समाधि लगा, लेकिन आज भगवान शंकर भी सांप बिच्छुओं को हटा करके शंकरानंद ज्योतिषी बन करके ब्रजमंडल में आए। बोले शंकर भगवान की। श्री स्वामी शंकरानंद ज्योतिषी बन करके भगवान आए और यशोदा के आंगन में अलग लगाया। अलग खोल दे पलक मैया, दिखा बालक की झलका झलक। कहाँ है बालक?
अब तो यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया ने जैसे खिड़की पे थे देखियो, अब तो डर के मारे कांपने लग गई। अरे भैया, शंकर जी ने कहा मैया एक काम करो। बोले कहा काम करें? अबे लाला के दर्शन कराई दे। यशोदा मैया ने कहा बाबा मेरो कन्हैया मेरो लाला ना कैलेंडर में सांप बिच्छुओं को देख ले तो डर जाए। और तेरे तो गले में लटक रहे सांप बिच्छू। भगवान शंकर ने कहा अरे मैया तू बाहर लेकर के आ तो सही, दर्शन तो करा। मैया ने कहा नहीं भैया, वो 80 वर्ष की बुढ़िया को तो ये देख करके डर लगा, मेरे ऊपर लाला तो छोटो सा है। शंकर जी समझाने लगे। शंकर जी कहते मैया को मत कर, दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा मैया दर्शन कराई दे। मैया ने कहा बाबा आटा चाहिए तो ले जा, चावल चाहिए तो ले जा, दाल चाहिए तो ले जा, दक्षिणा चाहिए तो मोटा लिफाफा भी ले जा, पर ये है कि लाला के दर्शन नहीं कराओगी। शंकर जी ने बहुत जिद करी। शंकर जी ने कहा अरे मैया दर्शन एक बार कराए दे। भैया बाबा ने कही मैया एक बार दर्शन कराई दे। यशोदा मैया ने कहा वो 80 वर्ष की बुढ़िया को देख के डर लगे, तेरे गले में कान में तो बिच्छुओं के कुंडल है इतने मोटे मोटे। शंकर जी ने कहा मैया कोई बात नहीं, दर्शन नहीं कराएगी? बोले नहीं कराऊंगी दर्शन। शंकर जी ने कहा मैया तू नहीं जाने योग हट कितनी खतरनाक है, तुम्हारे दरवाजे पर धूना लगा करके हम बैठ जाएंगे, कब हो तो तुम्हारा लाला बाहर निकसेगो तो हम दर्शन कर लेंगे। अरे बड़े हो जाएगो तो दर्शन बाहर तो निकसेगो ना लाला, तुम्हारे दरवाजे पर धूना लगा के बैठ जाएंगे और जब तुम्हारा लाला बाहर निकसेगो तो हम दर्शन कर लेंगे। मैया ने कही बाबा मेरे घर में एक ही दरवाजा नहीं है, 85 चौक नंद बाबा के, 85 चौक का महल है नंद बाबा का, सामान्य नहीं है, पूरे ब्रजमंडल के राजा हैं, 85 दरवाजों का उनका महल है। मैया ने कहा बाबा तू बैठे रहो यहाँ दरवाजे में, मैं यहाँ दरवाजे को अंदर से बंद करके दूसरा खोल लूंगी। शंकर बाबा ना गए। एक सज्जन थे ना, एक पति था बेचारा, फोन किया ऑफिस से मैं पहुंच जाऊंगा 7 बजे। बेचारे ने 6:30 बजे भोजन बना, बोलू के 7 बजे सोचा आ जाएंगे तो साथ खाएंगे। आया नहीं, 8 बज गया, फोन किया कहाँ हो? अरे अभी थोड़ी देर में आते हैं। 11 बजे रात पहुंचा। अब तो पत्नी भी बेचारी तो क्या करे, डाइनिंग टेबल में भोजन आवाज है गई, दरवाजा खोलो। अब तो इतनी गुस्से में थी तो पतिदेव बेचारा डाइनिंग टेबल से कहा भोजन है, कहा रखा है वो डाइनिंग टेबल जाके खा लो, भोजन ठंडा है, जनवरी का महीना। बेचारा भोजन की थाली को लेके गया, पत्नी के सिर पर रख दिया। पत्नी ने कहा शर्म नहीं आती, एक तो दिन देर में आते हो? तो कहा देवी जी क्या करें, भोजन ठंडा है तुम्हारा माथा गर्म है, भोजन ठंडा तुम्हारा माथा गर्म है तो थोड़ा मेरा भोजन भी गर्म हो जाएगा। दोनों मुस्कुरा करके हंसने लगे। पति पत्नी में यही होता है और यही होना भी चाहिए। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, रूठना मनाना। कई लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, मेरे ये तो सुनते नहीं है। कई जगह वो कहते हैं महाराज क्या करें, मेरी ये तो सुनती नहीं। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये परिवार में घर में रूठना मनाना लड़ाई झगड़े सब चलते ही रहता है, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अब हंसी मजाक हो गई, थोड़ा हंसी मजाक हो ही जाए। ठंडा है आपका माथा गर्म है। पत्नी हंसने लग गई और कहा तुम रोज ऐसे ही करते हो, कह लाया गर्म करके लिया गैस में। बाल कृष्ण भगवान खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। तो लड़ाई झगड़े ऐसी होनी चाहिए, बहुत महीनों तक दिनों तक बोले ही नहीं एक दूसरे से। भैया जब पति पत्नी नहीं बोलोगे तो भगवान तुमसे कैसे बोलेंगे? इसलिए सबसे पहले अपने घर में प्रेम का व्यवहार करो, सबसे पहले अपने घर वालों को खुश करके रखो। अब आज तो हमारा पड़ोसी हमारे घर में नहीं आता, भगवान कहाँ से आए? नहीं बोलता है,
बेटा बाप से नहीं बोलता है, बाप पिता से नहीं बोलता है। भगवान तो बहुत दूर की बात है, वो कहाँ से आएंगे। सबसे पहले अपने घर के भीतर हम भगवान देखना शुरू करें, अपने माता पिता में भगवान को देखना शुरू करें। चलो भगवान की सेवा एक बार के लिए न भी कर पाओ ना तो कोई बात नहीं, आप माता पिता की सेवा प्रेम से करते हैं तो भगवान उनकी सेवा से जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बाल कृष्ण भगवान परम पूज्य बात पढ़ाता है मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनके एक भक्त थे, कलकत्ता के एक परिवार में गए। वहां महाराज जी गए तो वहां उस घर की जो गृहिणी थी, जितने भी संत महात्मा सबको चरण धोए, तिलक लगाया, माला पहनाई, दक्षिणा दी, वस्त्र दी, सब कुछ किया। महाराज जी ने बाद में पूछा कि मैया क्या बात है, आजकल तुम्हारी माता जी नहीं दिख रही, माँ कहाँ है? क्या भगवान के धाम पधार गई? कहा नहीं हमारा पधारी नहीं है। तो कहाँ है मैया? महाराज जी ने पूछा तो कहाँ माँ कहाँ है? इतने में पत्नी भीतर को चली गई तो घर का जो स्वामी था, गृह स्वामी था, उसने महाराज से कहा महाराज जी क्या करें, मेरी पत्नी की इनकी और उनकी बनती नहीं थी, इसलिए माँ को वृद्धाश्रम पहुंचाया। इनकी और उनकी बनती नहीं थी इसलिए वृद्धाश्रम पहुंचा करके आ गया। अब महाराज जी इतना क्रोधित हुए। महाराज ने कहा अरे माँ को वृद्धाश्रम पहुंचाता है, साधु महात्मा को घर में बुलाता है, तिलक लगाता है, चंदन लगाता है, माला पहनाता है, वस्त्र देता है, दक्षिणा देता है, कहा ये सब करने के बाद भी ना तू नरक जाएगा। साधु संतों के चरणों को धोता है, माला पहनाता है, भोज भंडारे करता है, माता की सेवा नहीं करता है, तो ये सारे पुण्य कार्य करने के बाद भी तू नरक में जाएगा। तेरे को पैदा किसने किया? पहले माँ को लेकर के आओ तब तुम्हारे घर का जल पिएंगे, नहीं तो जल नहीं पिएंगे तुम्हारे घर का। हम लोग कोई ऐसी साधु परंपरा से नहीं है कि जहाँ मर्जी जाओ खा लो, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, नहीं। जब किसी के घर का बहुत अच्छा वातावरण, कई चीज देखना है, देखते हैं तब उसके घर में जाके कुछ जल पानी पीते हैं। किसी व्यक्ति में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं तो उसके हाथ का भोजन करते हैं, ऐसी थोड़ी किया जाता है किसी के हाथ। बोले वाह। तब महाराज जी ने माँ से भी कहा मैया अब तो बुढ़िया हो गई है, 75 साल की तेरी उम्र हो गई है, अब तू भी घर के पचड़ों में ज्यादा मत पड़ा कर। बहू क्या करता है, बेटा क्या करता है, उनको करने दे। तू आंगन में बैठ अपनी माला जप किया कर। और सच में इसमें एक चीज और हम जोड़ देते हैं, ऐसे ही करना चाहिए। 60 साल के बाद फिर बेटा बहुत शाम जपते रहो, और जब बहू बढ़िया चाय पकौड़ी बना करके लाए उसके मायके वालों की बड़ाई करते रहो। उसके मायके वालों की बड़ाई करते रहो कि चाय पकौड़ी मिलती रहेगी, और उसके माँ बाप की तारीफ करो, अरे महाराज धन्य हो आप, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने ऐसी कन्या को जन्म दिया, ऐसी हमारी तुम सेवा कर रही हो। भैया देखो कल को समोसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो फिर मेरे को बताना। आज पकौड़ी मिले तो कल समोसे मिलेंगे, परसों खीर मिलेगी, रोज नए नए पकवान मिलेंगे। बैठो राम राम श्याम श्याम करो, और बहू बढ़िया गरम गरम चाय लाए तो मायके वालों की तारीफ बढ़ाई करते रहो, तो चाय पकौड़ी मिलती रहेगी। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये सब बातें आपको कुछ प्रेरणा दे इसलिए आपको बताई जा रही है। बाल कृष्ण भगवान की जय। तो शंकर जी ने कहा मैया दरवाजा नहीं खोलेगी। यशोदा मैया ने कहा आटा दाल चावल दक्षिणा चाहिए तो ले जा बाबा, पर मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर ने अलग जगाया, आंगन से चल पड़े, और जैसे ही भगवान शंकर आंगन से गए अब तो लाला वहाँ रोइवे लग गए। बालक से रोदनम बलम, बालक का सबसे बड़ी ताकत उसका रोना है। माँ दूध न दे तो रोएगा, माँ रोटी न खिलाए तो रोएगा, उसकी पसंद की वस्तुओं को नहीं देंगे तब रोएगा, क्योंकि उसकी ताकत ही रोना है, उसका बल ही रोना है। बालस्य रोदनम बलम। तो भगवान श्री कृष्ण भीतर से जोर जोर से रोने लग गए। अब तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, यशोदा मैया गोद में बिठाती है, कहीं बाहर घुमाती है, कहीं इधर ले जाती उधर ले जाती, पर बालक तो चुप ही नहीं हुआ। पड़ोसियों का आना शुरू हो गया, यशोदा आज कहाँ बात है गई, लाला सवेरे से रोए रहे हो है। यशोदा मैया ने कहा बतावे बहन, आज सवेरे सवेरे सापन वारो बाबा आयो, जब ते बाबा गयो
तब ते लाला रोए हुए लग गए हो। आज सवेरे सवेरे सामने आए पतो कितको गयो, अब वही निक्षो है इधर को कहीं गयो। गोपियां पीछे पीछे गई, तब तक शंकर जी त्रिशूल को गाड़ करके पालती मोड़ करके हरि शरणम को जप कर रहे थे। भगवान शंकर मन में विचार किया, कन्हैया तेरे से मुझे दाल चावल रोटी सब्जी अन्न वस्त्र नहीं चाहिए, हम तो तेरे दर्शन के लिए आए थे। अब तेरी मर्जी हो तो दर्शन करा और तेरी मर्जी न हो तो दर्शन मत करा। भगवान शंकर ने सीधे कृष्ण भगवान के हृदय में बोला और सजनों भगवान कृष्ण कन्हैया रोने लगे। गोपियां दौड़ती दौड़ती भगवान शंकर के पास आए और कहा भोलेनाथ, बोले हाँ चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लग गई, राई लोन करवावे। गोपियां कर शंकर जी के पास है। बाबा बोले हाँ। अरे चलो तो सही, कहाँ चले? अरे यशोदा मैया नहीं बुझाए। अरे बाबा चलो तो सही, यशोदा मैया ने बुलाया है। शंकर जी ने कहा जाओ पहले पूछ करके आओ, दर्शन कराएगी कि नहीं कराएंगी। गोपियों ने कहा बाबा चलो तो सही, कराएंगे दर्शन। अब तुम्हारा शंकर जी आया कि झलका झलक है। यशोदा मैया डरते डरते बालक को लेके आंगन से बाहर आई और जैसे शंकर जी ने कहा मैया ला बालक को मेरी गोद में दे दे। यशोदा मैया कहती बाबा कन्हैया सांपन को परे कर। सांप जैसे ही शंकर जी की गोद में कन्हैया बैठने को तैयार, सांप ऊपर से फूंक करके मारता, फुफकार मारता कि सांप भी सामान्य थोड़ी है, वो ऊपर से आते हैं दर्शन करने के लिए। यशोदा ने कहा बाबा पहले यहाँ सांपन को परे कर, ये बिच्छुओं को हटा। सांप जैसे ही परे जाते। अब तो सज्जनों जैसे ही भगवान श्री कृष्ण शंकर जी की गोद में गए, खिलखिला करके हंसने लगे। अब शंकर जी की गोद में जाए तो हंसने लग जाए, यशोदा की गोद में जाए तो रोए लग जाए। ऐसा कर्म आधा घंटे तक चलते रहा। उसके बाद यशोदा मैया ने लाला को लेके भीतर गई और शंकर जी भी अलग जगह वहां से चल पड़े। वही बट वृक्ष के नीचे फिर शंकर जी बैठ गए। अब तो लाला चुप ही नहीं हुए। अभी तक शंकर जी की इच्छा लाला के दर्शन करने की थी और अब लाला की इच्छा शंकर जी के दर्शन करने की रह गई। अब तो लाला फिर रोए लग गए। गोपियों ने कहा, यशोदा ने कहा गोपियों देवियों, बोले हाँ जाओ फिर बुला करके लाओ, शंकर जी को बुला के लाओ। चल रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। अब तो शंकर जी अब रह करके जाए, ऐसी जगह मेरे मंदिर बनाएगी कि नहीं बनाएगी, जाओ पहले पूछ करके आओ। दूसरी शर्त रख दी। सज्जनों भगवान शंकर कृपा के सागर है, दया के सागर है। भगवान शंकर ने देखा कि अब तो लाला की इच्छा है गई मेरो दर्शन करने की, और यही ने दूसरी शर्त रख दी। अब तो गोपियों ने कहा अरे बाबा तू चल तो सही, बना देंगे तुम्हारा मंदिर। बोले नहीं, जाओ पहले पूछ करके आओ यशोदा से।